नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन में यानी जो कोरोना महामारी है, जिसकी वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से सभी कोचिंग्स वगैरह ऑफलाइन क्लासेस सभी बंद थी। तो आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विवेकानंद डिफेंस एकेडमी कोचिंग क्लासेस जो सीकर में है, उसके संस्थापक श्री प्यारेलाल जी ने ये मतलब स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस, जिसके माध्यम से आप लोगों का जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी रहे और आपका कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मुझे भी ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों के लिए मेरा जो ज्ञान है ज्योग्राफी का वो आपसे साझा कर पाऊँ। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के लिए भूगोल पढ़ाऊँगा, भारत की ज्योग्राफी, जो सभी में काम आएगी। जैसे कोई भी भारत में कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का हो, कोई भी लेवल का हो, जैसे इंडिया में नेवेश फोर्स का हो, यूपीएससी आरएएस वगैरह, या राजस्थान की राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी वैकेंसी है सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम भारत के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में मैं आज आपको सिर्फ भारत का जो इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय, वो ही करवाऊँगा। ठीक है। तो सामान्य परिचय के अंदर जैसे भारत की आकृति वगैरह, ठीक है, उसकी स्थिति, विस्तार, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कहाँ स्थित है वो, उसके बारे में आज हम इस चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत की यदि हम देखें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम है वो हिंद महासागर यानी एक महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम किससे जुड़ा हुआ है? हिंद महासागर यानी महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसकी स्थिति की बात करें, आकार की बात करें, तो आकार कैसा है भारत का? चतुष्कोणीय आकार है, चतुष्कोणीय आकार है। ठीक है। वहीं यदि स्थिति की बात करें तो कहाँ स्थित है? यदि पृथ्वी की बात करें हम, पृथ्वी भी, ठीक है, तो पृथ्वी पर स्थिति की बात करें तो आप सबको पता है, ये मैं एक ग्लोब बना देता हूँ। ठीक है। ग्लोब के ऊपर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके ऊपर हम देखें तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री जो दक्षिण में होगी वो होगी मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है। तो भारत की यदि बात करें तो भारत कहाँ स्थित है? ये 0 डिग्री है, तो ग्रीनविच की बात करें तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा। ठीक है। ये जो आड़ी जो लाइनें होती हैं वो कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। और ये जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। तो भारत की स्थिति की बात करें तो लगभग यहाँ ऐसे इस प्रकार से स्थित है, चतुष्कोणीय आकार में। ठीक है। तो यदि गोलार्ध की बात करें तो कौन से गोलार्ध में? ये भूमध्य रेखा है, तो ये कौन सा? नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में ये 0 डिग्री है, तो ये तो इधर पश्चिम की दिशा में पश्चिमी, और ये पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो भारत कौन से में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति की बात कर ली जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वहीं आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है? कोण के हिसाब से चल रहा है। ठीक है। कोण के हिसाब से, तो ये कौन सा कोण है? इस दिशा में आग्नेय कोण है। कौन सा है? आग्नेय कोण। वहीं ये बात करें तो वायव्य कोण है, वायव्य कोण। ये इस दिशा में ईशान कोण, और ये जो दिशा है इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, नैऋत्य कोण। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो विश्व की स्थिति में देखें हम, भारत की विश्व के हिसाब से देखें तो विश्व में कहाँ स्थिति है? कौन से में है? कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और उत्तरी पूर्वी को कौन सा कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? ईशान कोण। ठीक है। वहीं यदि हम एशिया की संदर्भ में बात करें, एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया में स्थिति कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में है। और दक्षिण पश्चिम को कौन सा कोण कहते हैं? नैऋत्य कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? नैऋत्य कोण। ठीक है। अब
आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसको रटने की भी जरूरत नहीं। थोड़ा सा ध्यान दो कि ये कौन सा कोण है। विश्व के संदर्भ में ई की मात्रा सिर्फ एक में ही है, ई की मात्रा सिर्फ इसी में है, ईशान कोण। और वी में भी विश्व के ई की मात्रा ही है, तो ईशान कोण। ए की मात्रा यहाँ पे है और नैऋत्य में सिर्फ इन दोनों में, देखो इनमें तो आ की है, इसमें एक में ही है ए की मात्रा नैऋत्य कोण। तो एशिया से नैऋत्य कोण और विश्व की स्थिति में देखें, संदर्भ में देखें तो कौन सा कोण बन जाएगा, ईशान कोण बन जाएगा। अब हम देखें कि भारत की स्थिति कितने अक्षांश और देशांतरों के मध्य में स्थित है, तो आगे देखते हैं। भारत की जो स्थिति है अक्षांश और देशांतर में, भारत में जो कर्क रेखा है वो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं कि भारत जो है उसका स्थिति यानी विस्तार कैसा है। तो पहले मैं भारत का थोड़ा नक्शा बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, उसके बाद मैं बताऊँगा। छोटा सा नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मैप यदि आपको याद है तो आप ये मानो कि आपको लगभग 70-75% जियोग्राफी याद हो गई। कितनी याद हो गई, लगभग 70-75% जियोग्राफी आपको याद हो गई यदि आपको मैप याद है। तो मैप बहुत महत्वपूर्ण होता है जियोग्राफी के अंदर, इसलिए आपको मैप आना जरूरी है। जो भी जियोग्राफी में आप जो भी पढ़ो मैटर, वो आप मैप के द्वारा ही पढ़ो। बना देता हूं थोड़ा आपको समझ में आ जाए। बोर्ड थोड़ा छोटा रह गया, कोई बात नहीं। थोड़ा इसको चौड़ा करना पड़ेगा, दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे, इसको मिटा के थोड़ा बोर्ड की साइज के हिसाब से। ये भी नहीं बना, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा मिटा के बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा देख लेना भाई, आपको लोगों को समझ में आ जाए, बस आपको बस इतना ही है, ये करवाना है। मैप की कोई खास बात नहीं होती, मैप कैसे भी बनाओ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ पे आपको सबको पता है, इधर अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करें, अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है। और ये जो है ये कितना आ जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। यानी भारत का विस्तार पूछ लिया जाए, मुख्य भूमिका ही है, मुख्य भूमिका पूछ लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और कहाँ पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं यदि ये और शामिल करना दिया जाए इसमें द्वीप समूह है तो 6 डिग्री 4 मिनट है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट। यदि संपूर्ण भारत का पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यदि मुख्य भूमिका पूछ लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं यदि गोला इसकी बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और ये कितना आ जाएगा?
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, यानी देशांतरीय विस्तार पूछ लिया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जो गुजरात के अंदर है, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। वहीं यदि बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा वो भारत के लगभग कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लगभग ये इस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो कितने राज्य आ जाएंगे इसमें, 8। वहीं यदि हम देखें तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो एक ट्रिक बना रखी है, पंगुचराम मित्रीजा, पंगुचराम मित्रीजा। और वैसे यदि मैप आपको याद है तो इसको ट्रिक को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैप आपको याद है तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कौन से आएंगे। तो सबसे पहले पैसे पश्चिमी बंगाल, कौन से आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल, इससे गुजरात, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में रा से राजस्थान, उसके बाद में मैं से मध्य प्रदेश, उसके बाद में मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और जा से झारखंड। तो इस प्रकार जो हमारी जो कर्क रेखा है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से। यानी कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड, यानी लगभग कहाँ से, मध्य से गुजरती है। वहीं यदि दूसरी रेखा की बात करें तो भारत के जो मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उसी के अनुसार भारत का जो मानक समय है, यानी समय निर्धारित किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत की मानक समय रेखा है वो कौन किसको माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। किसको माना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। लगभग भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। स्पेशल स्थान पूछ लिया जाए तो इलाहाबाद के नन्नी नामक स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद के नन्नी नामक, या मिर्ज़ापुर भी मिल जाएगा आपको कहीं, नैनी आए तो भी सही है और मिर्ज़ापुर आए तो भी सही है। तो इलाहाबाद के नैनी नामक या मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है। वहीं यदि 5 राज्यों की बात की जाए तो कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा उड़ीसा और अंत में आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्य आए होंगे। इसमें एक खास बात ये है कि जो हमारी जो कर्क रेखा है वो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन से स्थान से होकर गुजरती है। तो ये रांची, झारखंड की राजधानी है रांची, वहाँ से होकर गुजरती है। रांची स्थान इसी के ऊपर स्थित है, रांची कर्क रेखा पर। ठीक है, और वहीं यदि दूसरी राजधानी पूछ ली जाए तो एक राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, भोपाल इसके निकटतम राजधानी, उसके उत्तर से गुजरती है ये। और गुजरात की जो गांधीनगर है उसी के भी उत्तर से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। वहीं यदि ये पूछ लिया जाए कि दोनों रेखाएं कहाँ मिलती हैं, दोनों रेखाएं कौन से राज्य में मिलती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती हैं। दोनों रेखाएं कहाँ मिलती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती हैं। और ये भी पूछ लिया जाए कि 82.5 डिग्री और कर्क रेखा दोनों कौन कौन से राज्यों में से कॉमन होकर गुजरती हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में से कॉमन होकर गुजरती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में देखेंगे अब आगे का भाग। धन्यवाद।